हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। 7.7 मत्तः परतरं न अन्यत् केश्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। श्री भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवत गीता में ऐसे अनेक श्लोक हैं, श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो क्लियरली इस बात को लिखते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण है। शायद भगवान ने इतना क्लियरली उन लोगों के लिए ये बात कही है जो इस तरह का प्रश्न मन में उठाते हैं कि क्या गीता में या भागवतम में भगवान ने कहीं कहा है कि मैं भगवान हूं, या कुछ लोग जो ये पूछते हैं कि कहीं ऐसा लिखा है। मैं यही बातें अनेक श्लोकों में रिपीट करता रहा हूं और आगे भी रिपीट करता रहूंगा। इस समय हम 7वें अध्याय में हैं। इसी तरह के कुछ अन्य श्लोक 10वें अध्याय में भी हैं, 15वें अध्याय में भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि मैं परम भगवान हूं, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग उनकी इस बात को समझना नहीं चाहते, अलग अलग मतलब निकालते हैं। अगर मैं एक बात क्लियरली कहूं कि मैं नरहरि प्रहलाद दास हूं, मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मैं इस्कॉन से जुड़ा हूं, क्लियरली अगर मैं एक बात बोलूं, या मैं क्लियरली बोलूं कि मुझे भूख लगी है, तो उस बात को क्लियरली भी तो समझा जा सकता है कि हाँ मुझे भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ प्रसादम है तो आप प्लीज मुझे दे दीजिए। यही मतलब है इस बात का, सीधा सीधा। लेकिन हम इसके भी अगर इंटरप्रिटेशंस निकालने बैठ जाएं तो बड़ी मुश्किल आती है। और यही रीजन है कि जो लोग जरूरत से ज्यादा कैलकुलेशंस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सिंपल सीधी बात को, उनको नहीं समझ में आता। इसीलिए भगवान ने कई श्लोकों में यह भी कहा है कि मुझे कोई जान नहीं पाता। अनेक जन्म बीत जाते हैं, लोग नहीं समझ पाते कि कौन है भगवान कृष्ण। भक्ति में लगे हैं लेकिन नहीं समझ पाते। तो ये श्लोक कितना क्लियरली कह रहा है कि धनंजय, भगवान कह रहे हैं अपने बारे में कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, और जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। भगवान ने एग्जाम्पल देके भी समझाया है कि जैसे एक माला होती है, माला में धागा होता है और धागे के ऊपर मोती लगे हैं और कुल मिलाकर फिर वो एक माला बन गई। तो जो धागा है वो छुपा रहता है, दिखता नहीं है। लेकिन अगर वो धागा ना हो तो माला कभी बन ही नहीं सकती, या वो धागा टूट जाए तो सारे मोती बिखर जाएंगे। तो देखा जाए तो वो धागा जो कभी दिखता नहीं, एक तरह से अदृश्य है, बट है। दिखता नहीं, अदृश्य है, पर है, और उसी पर सब कुछ आश्रित है। यही भगवान ने एक कितना प्यारा छोटा सा एक एग्जाम्पल देके चीज समझाई है। कुछ लोग भगवान को निराकार समझते हैं। ये वैसे ही है जैसे कोई कहे जी मोतियों की माला है, कोई धागा नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? अगर हर चीज का आकार है, हमारा आकार है, आपका आकार, एक चींटी तक का आकार है, तो भगवान का आकार नहीं होगा? आकार से ही तो आकार लायक चीज निकलेगी। शेर के बच्चे शेर जैसे दिखते हैं, पंछी के बच्चे पंछी जैसे होते हैं, मछली के बच्चे मछली जैसे होते हैं, इंसान के बच्चे इंसान जैसे होते हैं। तो भगवान अगर साकार होंगे तभी तो उनकी संतानें साकार होंगी। इस जगत में सब कुछ साकार है, तो भगवान भी तो साकार होंगे, तभी तो उनके बच्चे साकार हैं। ये सब मानते हैं कि हम भगवान की संतानें हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान निराकार है, हम साकार हैं। ऐसा कैसे संभव है? भगवान कोई भी आकार ले सकते हैं, हमारा सिर्फ एक आकार है। हम लिमिटेड है, भगवान अनलिमिटेड है। ये इस श्लोक में चर्चा है कि परम सत्य है भगवान, भगवान से बड़ा कोई सत्य नहीं है। भगवान निराकार भी है, लेकिन भगवान मुख्यतः साकार है। भगवान का जो परम धाम है उसका नाम है गोलोक वृंदावन। वहां भगवान एक ग्वाले के रूप में है, द्विभुज रूप में है, गैया चराते हैं, राधे रानी के साथ होते हैं। ये है परम भगवान। और यही भगवान इस श्लोक में हम सबको बता रहे हैं, और हमें समझने की जरूरत है कि भगवान से परम सत्य कोई नहीं है। भगवान के एक्सपेंशंस में आते हैं बलराम जी, फिर विष्णु जी। भगवान ने ही रूप धरा राम जी का, नरसिंह देव जी का,
फिर देवी देवता तो अलग हैं, वो तो हर प्लैनेट के अलग हैं। जैसे कहते हैं कि धरती के 33 करोड़ देवी देवता हैं, बट वो देवी देवता हैं। जब तक ये धरती है तब तक देवी देवता है। जिस दिन ये वापस महाविष्णु में समा जाएगी धरती, उस दिन वो देवी देवता भी खत्म हो जाएंगे। भगवान कभी खत्म नहीं होते, इसीलिए उनको परम भगवान कहा जाता है। मुश्किल यह है कि भगवान शब्द हर उस व्यक्ति के लिए या हर उस जीव के लिए यूज किया जाता है जिसमें भगवान जैसी शक्तियां होती हैं। भगवान की जो 6 मुख्य शक्तियां हैं, जैसे भगवान रूपवान है, बलवान है, धनवान है, ज्ञानवान है, वैराग्यवान है, ऐसी अगर एक भी शक्ति अधिक मात्रा में किसी भी जीव में पाई जाती है तो उसको भी भगवान कह के संबोधित किया जाता है। लेकिन एक होता है भगवान और एक होता है परम भगवान, जो सबसे टॉप है। जैसे एक होता है मिनिस्टर, एक होता है प्राइम मिनिस्टर, उससे बड़ा कोई नहीं होता। तो उसी तरह से श्री कृष्ण परम भगवान है। इसीलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इसी चीज को अगर हम समझ लें तो हम गीता को बहुत श्रद्धा से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने जीवन में आध्यात्मिक सफलता की ओर तेजी से प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा।